नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। चिंतामन थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने पत्नी से पीड़ित होकर की आत्महत्या। पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। चिंतामन थाना क्षेत्र के हसनपुरा में रहने वाले 35 वर्षीय सावरिया पिता नाथू जी ने पत्नी से पीड़ित होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, वहीं जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के भांजे ने मीडिया से चर्चा में आरोप लगाया है कि मृतक की पत्नी उन्हें आए दिन परेशान करती थी और दहेज प्रताड़ना का झूठा केस भी उन पर लगा रखा था, जिससे पीड़ित होकर 35 वर्षीय सावरिया ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले में पुलिस जांच कर रही है। मौत हुई, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे मामा जी है, उन्होंने मिसेस के चक्कर में फांसी लगा ली। 1.5-2 साल से मिसेस आ नहीं रही थी। बहुत बार कोशिश की समझौते के लिए, पुलिस द्वारा भी कर लिया, सब रिश्तेदारों को भी लेके चले गए, मारपीट करके झगड़ के भगा दिए उनको। और थाने से अभी उसने दहेज प्रथा केस लगा दिया, बोले 20,000 रुपये महीना चाहिए मेरे को पालन पोषण का। कितने बच्चे हैं, कहाँ पे? 2 लड़के, दोनों वो उसी के पास रहते थे, इधर ही उसके पापा के पास। कहाँ पर है? आसामपुरा में। और उस कहाँ पर रहती? वो लखेसरा। फांसी कहाँ पर लगाई? आसामपुरा में। क्या उम्र है, क्या नाम है? 35 साल है। सांवरिया पिता नाथू जी, वो मेरे मामा जी है। आपका नाम? भगवान परमार। कौन थाने का मामला? चिंतामन गणेश। पारिवारिक विवाद के चलते युवक ने सल्फास खाकर की आत्महत्या। चिमनगंज थाना पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। चिमनगंज थाना क्षेत्र के विश्व बैंक कॉलोनी में रहने वाले सतीश प्रजापति ने पारिवारिक विवाद के चलते सल्फास खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं मामले में पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। तो बताइए, मौत हुई, क्या कारण है, क्या? बस ऐसे ही पारिवारिक विवाद हुआ और सल्फास खा लिया। कहाँ के रहने वाले, क्या? उज्जैन के रहने वाले सतीश प्रजापति। कहाँ के रहने वाले? उज्जैन की। कौन सी कॉलोनी? विश्व बैंक कॉलोनी। क्या नाम है भाई? सतीश प्रजापति। क्या उम्र? 44 साल। कौन थाने का मामला? चिमनगंज थाना। आपका नाम? दुर्गा शंकर प्रजापति। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री और संघ पर की गई टिप्पणी के विरोध में आज भाजपा ने प्रदर्शन करते हुए बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में पूरे देश भर में भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते आज उज्जैन में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए शहीद पार्क पर बिलावल भुट्टो के पुतले की जूते चप्पलों से पिटाई कर पुतला दहन किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और निगम सभापति कलावती यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री और सांसद ने पाकिस्तान को अपनी औकात में रहने की सलाह दी है। क्या पूरा मामला? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र में पाकिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी के विरोध में एक अशोभनीय टिप्पणी करी है और हमारे मातृ संस्था आरएसएस के विरोध में उन्होंने टिप्पणी करी है। पाकिस्तान की ये परंपरा हो गई है कि भारत को कोसो, भारत के नेताओं को कोसो, भारत के विरुद्ध जहर उगलो और अपनी राजनीति को चमकाओ। पाकिस्तान की आज ये स्थिति हो गई है कि खिसियानी बिल्ली खम्भे को नोचे। अरे खम्भा तो नोचो बिल्ली, लेकिन अपनी औकात में रह के। आज ये सिद्ध कर दिया है हमारे विदेश मंत्री ने, पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री ने, कि पाकिस्तान ही वो देश है जो आतंकवादियों को पनाह देता है, संरक्षण देता है और आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी देता है। विश्व में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ होता है। इसी बौखलाहट का आज ये कारण है कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी करी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को हम चेतावनी देते हैं कि वो अपनी जबान के ऊपर लगाम दे और पाकिस्तान ये आतंकवादियों को शरण देना बंद करे, ट्रेनिंग सेंटर बंद करे, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब ये पूरा विश्व समझ चुका है और उनको प्रमाणित भारत ने कर दिया। रुको भक्त,
अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन जिले में संक्रांति से पहले ही बड़े स्तर पर पतंगबाजी शुरू हो जाती है। कई लोग पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग करते हैं। चाइना डोर के उपयोग से राहगीरों, पशु पक्षियों को चोट पहुंचने की घटनाएं होती रहती हैं। आगामी मकर संक्रांति को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर ने चाइना डोर की क्रय और विक्रय दोनों पर रोक लगाते हुए भंडारण करने को भी प्रतिबंधित कर दिया है। आगामी मकर संक्रांति को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर ने चाइना डोर की क्रय और विक्रय दोनों पर रोक लगाते हुए भंडारण करने को भी प्रतिबंधित कर दिया है। इसको लेकर धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं और चाइना डोरे को लेकर आदेश के तहत प्रतिबंध लगाया है। 14 जनवरी मकर संक्रांति को उज्जैन में बड़ी संख्या में पतंगबाजी के शौकीन लोग चाइना डोर का उपयोग कर आम लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं। बीते वर्ष चाइना डोर से एक युवती की मौत हो चुकी है। इस बार आगामी त्योहार को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने चाइना डोर पर प्रतिबंध लगाते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत विगत 1 दिसंबर को आदेश पारित कर चाइना डोर के निर्माण, क्रय विक्रय, उपयोग व भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के उपरांत कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नायलॉन डोर का निर्माण करेगा, न ही क्रय विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा और भंडारण भी नहीं करेगा। जारी किए गए आदेश का उल्लंघन धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक के 2 माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। देखिए, चाइना डोर को लेके पहले भी 1-2 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और हमारे द्वारा इसको प्रतिबंधित करते हुए धारा 144 का आदेश भी जारी किया गया है। अगर उसके बाद भी कोई इसको बेचता हुआ पाया जाएगा तो न केवल हमारे द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा, बल्कि उसकी जो अवैध संपत्ति होगी, चाहे वो दुकान होगी या घर होगा, उसको भी तोड़ने की कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है और पूर्व में भी एक जान जा चुकी है और भी किसी प्रकार की वारदातें हुई हैं। इसीलिए बहुत सख्ती से हमारे द्वारा पेश आया जाएगा। योगा कनक श्रृंगार एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन SKBM स्कूल आर्य समाज मार्ग बहादुरगंज उज्जैन द्वारा हनुमान अष्टमी के पावन पर्व पर शैलेंद्र द्रोणावत, योगेश यादव व संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी, सूरज बाथम, सपना माली व संस्था द्वारा हनुमान जी, रोप, मलखंभ व मलखंभ की पूजन अर्चना कर हनुमान अष्टमी मनाई गई।
मणिपार्क कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान की छत से गिरकर बालक की मौत। उज्जैनगर रोड पर नरेश चीनिंग भूमि के सामने मणिपार्क कॉलोनी में शुक्रवार को निर्माणाधीन मकान की छत से गिरकर मजदूर विनोद के 10 वर्षीय पुत्र नील की मौत हो गई। नील संभवतः खेलते हुए छत पर चढ़ा था और संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया कि मर्ग कायम कर जांच की जा रही है, जिसका सुबह से जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। मामला हुआ क्या है सर? वो क्या मालूम, हमको भी नहीं मालूम। हम काम पे चले गए थे, पर हमारा बच्चा है वहाँ से गिर गया, तो हमारे पास फ़ोन आया था कि बोले पाटीदार हॉस्पिटल में भर्ती है। वहाँ पे जाके उन्होंने डेट घोषित कर दिया। नील बामनिया। आप कहाँ पर रहते हो? मैं यहाँ भी तो गाड़ी अड्डे पे रहता हूँ। कहाँ पर मल्टी थी? कौन सी मल्टी? ये दरगाह मंडी के पास में था। क्या नाम है मल्टी का? मल्टी का नाम तो नहीं है, मनी पार्क के पास में सर। अच्छा, वहाँ पर क्या कर रहा था? वो सर है ना, वो कल हनुमान वो जो अष्टमी थी वहाँ पे भंडारा था, तो वो इस कारण रुक गया था वहाँ पे, और कुछ भी नहीं सर। आपका पूरा नाम बताओ। मेरा विनोद। 4 दिवसीय हनुमान अष्टमी कार्यक्रम संपन्न। उत्तरमुखी हनुमान भक्त समिति के सचिव दीपक राजवानी ने बताया कि उत्तरमुखी हनुमान मंदिर अंकपात मार्ग पर हनुमान अष्टमी पर 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन आज भव्य महाआरती, आतिशबाजी, 56 भोग एवं 10,000 से ज्यादा शाही भंडारे के साथ धार्मिक आयोजन की पूर्णाहुति दी गई। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रामायण की चौपाई एवं अनुष्ठान आदि के साथ महाआरती में मुख्य अतिथि महापौर मुकेश टटवाल, पूर्व सभापति सोनू गहलोत, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनंत नारायण मीणा, मुख्य पुजारी पंडित लक्ष्मी नारायण पाठक, चमन गुरु पुजारी अमीश पाठक, मार्गदर्शक महाराज पवन शास्त्री, राधे राधे अध्यक्ष अश्विन मेहता, उपाध्यक्ष दीपक पवनानी, सचिव भरत पैरवानी, सह सचिव दीपक राजवानी, कोषाध्यक्ष शंकर सेठिया, मीडिया प्रभारी रत्नेश सानी आदि सैकड़ों पदाधिकारी एवं भक्तों ने महाआरती का पुण्य लाभ लिया। महाआरती में लगातार 45 मिनट तक आतिशबाजी होती रही। शाम 6 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक लगभग 10,000 भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की। सर्वप्रथम बट्टू को एवं ब्राह्मणों ने प्रसादी ग्रहण की एवं प्रसादी शहर में प्रथम बार भक्तों को टेबल कुर्सी पर बैठा कर कराए गए, जिसका भक्तों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। यह प्रतिवर्ष अनुसार 56 भोग अन्नकूट महोत्सव और विशाल भंडारे का आयोजन रखा जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष तो भव्य आतिशबाजी के साथ भगवान की महाआरती का आयोजन रखा गया है, विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। पूरे कपड़े से, रंगीन कपड़ों से पूरे मंडप के जैसा मंदिर को सजाया गया है। भव्य लाइट और साउंड के साथ भव्य महाआरती का आयोजन रखकर विशाल भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। ब्रह्म भोजन के साथ विशाल भंडारे का प्रारंभ हुआ है। पंडित पवन शास्त्री, राधे राधे। देखिए, अवंतिका सिद्ध क्षेत्र है। अवंतिका सिद्ध क्षेत्र में अंकपात में श्री उत्तरामुखी हनुमान मंदिर अनादिकाल से विद्यमान है। यहाँ पर हनुमान अष्टमी का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जिस प्रकार श्री उत्तरामुखी हनुमान भक्त समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया, जिसमें करीबन 10,000 श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी का लाभ लिया एवं महाआरती की गई। महाआरती में विशेष रंगारंग आतिशबाजी के साथ भगवान बालाजी महाराज को 56 प्रकार का नैवेद्य परोसा गया एवं सभी ने आनंद के साथ इस भक्तिमय उत्सव का आनंद उठाया। सुबह कितने बजे से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था? यह करीबन सुबह प्रातः 4 बजे से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जो कि रात्रि 12 बजे तक लगा रहेगा। आपको पूरा नाम? पुजारी अमीश पाठक। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान